हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को सोनसू ब्लॉग्स में स्वागत है। मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत कमेंट किए थे, आप हिंदी में एक वीडियो बनाइए, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी में डालिए और या सबटाइटल डालने के लिए बोल रहे थे। आज मैं थोड़ा वीज़ा प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट में आप लोगों को थोड़ा हिंदी में ही बता रहा हूँ, सबटाइटल नहीं डाल के। इसलिए जब इंडिया से प्रोसेसिंग, इंडिया के लिए मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया के लिए सर्वे आने के लिए क्या है प्रोसेस है। नॉर्मली क्या है कि ये सर्वे आने के लिए इंडिया के लिए क्या है कि पहले एक मैन पावर पकड़िए आपके लिए वीज़ा, जिधर मैन पावर से वीज़ा जब लगाते हैं ना सर्वे के लिए, एक मैन पावर से लगाते हैं, ठीक है। और वीज़ा ये प्रोसेसिंग करने के लिए थोड़ा नेपाल से थोड़ा आसानी है इंडिया के लिए, क्योंकि नेपाल में एम्बेसी नहीं है सर्बिया का, पर इंडिया में सर्बिया का एम्बेसी है, इसलिए थोड़ा आसानी होता है। नेपाल के लिए थोड़ा दिक्कत है। प्लस हम लोग भी क्या है कि उधर ही जाना पड़ता है, लगभग VFX करने के लिए, ये सब सेटिंग करने के लिए इंडिया ही जाना पड़ता है। इसलिए इंडिया के लिए थोड़ा आसानी भी है और सर्बिया आने के लिए खर्च भी कम लगता है। लगभग मैं मोटा मोटी ले लेता हूँ कि इंडिया का कंपनी में अभी क्या चल रहा है। मैं इधर जो इंडियन दोस्त लोग मिला था वो भी बोल रहे थे कि लगभग 2.5 से 3 लाख इंडियन रुपीज़ लगता है इधर आने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब कितने में अभी उधर का एजेंट या मैन पावर कितना ले रहा है, पर जो जितने बंदे इंडिया से इधर आए थे 2.5 से 3 लाख में इधर आए हैं, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग के लिए क्या है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपका जो सिटीजनशिप है, मतलब उधर का क्या होता है इंडिया का सिटीजनशिप है, आधार कार्ड बोलते हैं जैसा, सिटीजनशिप एक चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप इधर सर्बिया के लिए क्या होता है कि PCC रिपोर्ट इंडिया के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, नेपाल के लिए भी इतना ज़रूरी तो नहीं है, पर इधर का एजेंट मांगता है PCC रिपोर्ट के लिए, पर इंडिया के लिए वो ज़रूरी नहीं है। वो वीज़ा इधर से क्या होता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कंपनी का एजेंट के साथ लिंक होता है, इतना बंदा चाहिए ऐसे बोल के उस डायरेक्ट वीज़ा देता है, इधर का कंपनी डायरेक्ट वीज़ा देता है। और उसके बाद थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग करके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली सर्टिफिकेट, एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो जाएगा और सिटीजनशिप का वो हो गया, और ऐसे ही करके नॉर्मली प्रोसेसिंग डाल देते हैं। आपका CV होता है ना, CV कवर लेटर बना के वो आपको कर देता है, प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग में आगे जाने के बाद इधर से क्या होता है कि सबमिशन फर्स्ट स्टेप में होता है। वो डालने के बाद आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग में आगे बढ़ने के बाद 2 हफ्ते में वर्क परमिट आता है। और उसके बाद वर्क परमिट आने के बाद आपका क्या होता है कि सर्बिया के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सबमिशन में रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में हो जाता है, वीज़ा प्रोसेसिंग में। उसके बाद इस नॉर्मली मान लो कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वीज़ा अप्रूवल आता है। इस नॉर्मली इधर का क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम, मतलब वीज़ा एक्सेप्ट का टाइम होता है 3 महीने का, ठीक है। वो 3 महीने के अंदर अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद अब जितना एजेंट से बोल रहे हो, जितने बात कर रही है, पैसा दो और उसके बाद फ़्लाइट टिकट कराओ, फ़्लाइट टिकट कर देता है और उसके बाद इधर आता है। नॉर्मली प्रोसेसिंग ये है, ठीक है। इंडिया और नेपाल का भी सेम है, पर थोड़ा नेपाल का लेट होता है, क्योंकि फिर इंडिया मतलब इधर डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे कि इधर सर्बिया से क्या होता है कि इंडिया में आता है, ठीक है। जितना भी क्या होता है वैकेंसी वो आता है, और इंडिया से फिर नेपाल में आता है, ऐसा होता है प्रोसेसिंग। डायरेक्ट नेपाल में नहीं आता है, ऐसे करके इंडिया से लिंक होके तब आता है। इसलिए थोड़ा आसानी है इंडियन लोगों के लिए इधर आने के लिए। यही है नॉर्मली प्रोसेसिंग, यही है। ये छोटा आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कितना लगा आप देखिए, और ऐसे ही अब मैं सब टाइटल या हिंदी में भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। स्टिल वॉच इफ़ यू आर न्यू इन YouTube, my YouTube channel, then
like, share and subscribe the channel. See you in next vlog. Bye bye.